हाय फ्रेंड्स, फिर से MySQL PHP ट्यूटोरियल में डेटाबेस का जो ट्यूटोरियल है उसमें आपका वेलकम करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 18th वीडियो में कि अगर चेकबॉक्स के हेल्प से अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर डिलीट करने हैं तो आप वो कैसे करेंगे। उसमें आगे अगर हमें कुछ ऐड करना है, जैसे कि चेक ऑल का एक ऑप्शन अगर यूजर को प्रोवाइड करना है कि उस करंट पेज में जितने भी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं वो सभी एक ही क्लिक में सिलेक्ट हो जाने चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि उसमें हमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट यूज करने की होगी। जो ब्लॉक होगा चेकबॉक्सेस को सिलेक्ट करने का कोड वो जावास्क्रिप्ट में हम लिखेंगे। ज्योकेरी से भी होता है लेकिन अभी एक बेसिक ही है, तो आप जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे नीचे जहाँ पे हमारा PHP ये खत्म होता है उसमें सबसे नीचे एक सिंपल हम लिंक बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग href डबल कोट में हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट कोलन वॉइड। जावास्क्रिप्ट कोलन वॉइड की मदद से क्या होता है कि जनरली जब हम लिंक बनाते हैं वो दूसरा कोई पेज ओपन करने के लिए बनाते हैं कि फर्स्ट पेज में से दूसरे पेज में जाने के लिए, लेकिन अभी के लिए जो हम लिंक बना रहे हैं वो इसमें हमें कोई दूसरा पेज रीडायरेक्ट नहीं करना है, दूसरा पेज ओपन नहीं करने का है, सिर्फ हमें एक इवेंट फायर करने की है, ऑन क्लिक इवेंट। और ऑन क्लिक इवेंट में हमारा जो कुछ भी कोड होगा लोकल में वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन क्लिक, कोई भी एक यूडीएफ आप एज्यूम कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ लिख रहा हूँ चेकऑल, एक यूडीएफ नेम। यूडीएफ नेम क्या सेंसिटिव है तो ध्यान रखिए कि जैसे आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं लिख रहे हैं इवेंट में, ठीक वैसे ही यूडीएफ जब भी आप फंक्शन बॉडी लिख रहे हैं तो ठीक वैसा ही नाम होना चाहिए। ब्रैकेट कंप्लीट। हॉटस्पॉट में भी हम लिख रहे हैं चेकऑल। ये हमारी लिंक हो गई। अब सबसे ऊपर जहां पे हमारे PHP स्टार्ट हमने किया है उससे ऊपर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग की मदद से हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। फंक्शन बनाते हैं चेकऑल। चेकऑल फंक्शन में पहले हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स करंटली हमारे पास कितने हैं वो काउंट करने होंगे, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज हमने एक ही पेज है तो उसमें 3 रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, 10 रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, 100 रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ चेकबॉक्सेस हमारे कितने क्रिएट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ PHP ये हमें काउंट करने होते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक L फंक्शन क्रिएट करते, L वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म स्क्वायर ब्रेसेस में 0 डॉट लेंथ ऐसा एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। उसकी मदद से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट माने सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट माने कि करंट पेज, फॉर्म माने कि जो हम HTML का फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हमारे चेकबॉक्सेस सभी बने हुए हैं। स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने 0 लिखा है। 0 माने क्या होता है कि जितने भी फॉर्म होते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसके एक एरे बना लेता है। फॉर्म टैग के स्टार्टिंग से लेके फॉर्म टैग के एंडिंग तक ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ। अगर कहीं नीचे दूसरा फिर से हमने फॉर्म टैग लिखा है और फॉर्म टैग कंप्लीट हुआ है तो वो एरे का सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। और सब डायमेंशनल में उसके जो कुछ भी हमने टैग्स लिखे हुए, टेक्स्ट बॉक्स बनाई है, रेडियो बटन ही किए हैं, वो सब हो जाएगा। तो अब हमारे पास अभी के लिए तो करंट पेज में सिर्फ एक ही फॉर्म टैग लिखा है, एंडिंग में एक फिर फॉर्म टैग होगा, बीच के जो कुछ भी होंगे उसके एलिमेंट्स होंगे। तो जो DOM है वो क्या करेगा, पूरे फॉर्म को ऐसा एरे कन्वर्ट कर देगा एज अ 0, 01, 00, 02, 03, 04, 05 ऐसा कुछ हो जाएगा चेकबॉक्स के लिए। अगर दूसरा फॉर्म है तो 10, 12, 13, 14 ऐसा हो जाएगा। जो L वेरिएबल है उसमें हमारे जितने भी नंबर ऑफ चेकबॉक्सेस है, फॉर्म एलिमेंट्स है इंक्लूडिंग टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, रेडियो बटन्स, सब कुछ काउंट करके L में स्टोर हो जाएगा। और L को अभी के लिए मैंने अलर्ट करवाया है सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा जो कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फॉर्म में वो प्रॉपर्ली काउंट हुए हैं या नहीं। जो हमारा पेज है यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे चेकऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैसेज आ गया 12 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल 11 रिकॉर्ड्स है और 12th हमारा सबमिट बटन है। वो सबमिट बटन भी एज अ फॉर्म एलिमेंट ही कंसीडर किया जाता है। इसे यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ये जो हमारा एक्चुअल कोड है चेकबॉक्सेस सिलेक्ट करने का वो हम करते हैं। वो कैसे होगा वो देखते हैं। ये अब अलर्ट
हमारे रिक्वायर्ड नहीं है। लिखते हैं हम फॉर लूप स्टार्ट करते विथ आई, जितने भी एलिमेंट्स है वहां तक लेस देन एल, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि आखिरी हमारा जो सबमिट बटन है उस पर कुछ कोड एग्जीक्यूट करवाने का कोई मीनिंग नहीं है, तो लेस देन एल लिखते हैं, तो 0 से 11 हमारा जो कुछ भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और एक बार और -1 करेंगे हम। ध्यान रखने का है कि हमारा जो कुछ भी कोड है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म एलिमेंट है वो एरे जब भी वो क्रिएट करता है वो बाय डिफॉल्ट एरे 0 से स्टार्ट होगा। अगर हमने यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो हमारा जो फर्स्ट चेकबॉक्स होगा वो कंसीडर ही नहीं होगा, क्योंकि वो 1 माने कि वो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। तो जो कुछ भी फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर्म के सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होगा, नहीं कि वो फर्स्ट एलिमेंट से। और यहाँ पे L-1 क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट जो सबमिट बटन से तो 0 थी 11 वो 12 हुए, और 0 थी 10 तो हमारा ऑटोमेटिकली सबमिट बटन वो लूप में से स्किप हो जाएगा। अब एक्चुअल जो स्टेटमेंट है हमारा लिखने का वो है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म करंट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो हमारा है उसके बेसिस में 0। अब यहाँ पे हमें लिखना है आइटम्स नहीं, आइटम्स दिख रहा है जो पॉपअप विंडो जनरेट हुई है, लेकिन हमें लिखना है एलिमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो एलिमेंट्स क्रिएट करता है एज ए फॉर्म के। एलिमेंट्स पे हम लिखेंगे यहाँ पे आई क्यों लिखा हमने, क्योंकि वो लूप का एक वेरिएबल है। आई में फर्स्ट आएगा 0, तो फॉर्म करंट पेज का जो फॉर्म है उसका 0th एलिमेंट क्या होगा, हमारा फर्स्ट चेकबॉक्स आई की वैल्यू में +1 होगा। करंट फॉर्म में जो सेकंड एलिमेंट है 1 वो भी हमारा चेकबॉक्स है। 2, 3, 4, 5, 6 अप टू द लास्ट चेकबॉक्सेस ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट चेक्ड, यानी कि वो चेक्ड हुआ है या नहीं हुआ उसके एक प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, कि चेक्ड वो हर बार उसे कर डालेगा, अगर है तो ठीक है वैसे ही रखेगा, अगर नहीं है तो वो वहां पे जाके वो चेकबॉक्स को चेक कर देगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहां पे रिफ्रेश करने के बाद यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे चेक ऑल। देखिए ये हमारा हो गया सभी चेकबॉक्स का सिलेक्शन। अगर इसी में आपको डिससिलेक्ट का ऑप्शन अगर हमें रखना है तो क्या करना होगा, सबसे नीचे जहां पे हमने चेक ऑल की लिंक हमने रखी है उसे सिलेक्ट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहां पे लिख डालते हैं अनचेक ऑल, और यहां भी हम लिख डालते हैं अनचेक ऑल। जो हमारा ब्लॉक है फंक्शन का उसे हम कॉपी करते हैं। नेम जो है हमारा कैश सेंसिटिव है तो हमें याद रखने का, यहां पे हमने यू स्मॉल लिखा है तो गलती ना हो, तो इससे अच्छा है कि हम इसे यहां पे कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। और जो यहां पे ट्रू लिखा है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं फॉल्स। तो अगर वो सिलेक्ट किया हुआ है तो उसे अनचेक कर देगा, अगर पहले से ही अनचेक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसे तो पहले से वैसे ही रखेगा ही वो। प्रोग्राम को फिर से देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारे पास अनचेक का एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया। देखिए अनचेक पे पहले हम क्लिक करेंगे तो बट ऑब्वियस में कुछ होगा ही नहीं। चेक ऑल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सभी चेकबॉक्सेस हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और अनचेक पे अगर हमने क्लिक किया तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी चेकबॉक्सेस अनसिलेक्ट हो गई है, चेक और अनचेक ऑल। ये एक सिंपल और एक लॉजिक है, यूजर को एक एडिशनल फैसिलिटी देने के लिए, कंपलसरी नहीं है कि आप रखिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो कुछ भी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ MySQL ट्यूटोरियल में, वो MySQL फंक्शंस जो कुछ भी है PHP के आगे के वर्जन्स में से वो निकाल दिए गई है। ये एक बिगिनर है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। जैसे ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा, लास्ट में इसके बाद मैं टॉपिक ऐड करूंगा रिकॉर्ड एडिट करने के लिए, एक्सप्लोर फंक्शन के लिए। कुछ यूजर ने रिक्वेस्ट पुटअप की है, उसके लिए मैं एक्सप्लोर फंक्शन का यूज करके रिकॉर्ड को एडिट करने की जो कुछ भी स्टेप्स है वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद ही मैं तुरंत ही MySQL आई जो एक नई लाइब्रेरी फंक्शंस PHP ने ऐड की है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक इसी तरह फ्रॉम वेरी बेसिक टू द सभी एडिशन, अपडेशन, डिलीशन और रिकॉर्ड डिस्प्ले के बारे में उसमें हम बात करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सिर्फ मैं बताना चाहूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में ये जो सिलेक्ट किए हुए है उस पे हम डिलीट सिलेक्टेड पे क्लिक कर देते, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। देखिए ये सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।